4x4 होती तो रुकती ना। ब्रेक मत दो ज्यादा। समय के हम पे तो थार भी है 4x4, पर ये बढ़िया है चलने में, कंफर्टेबल है, बढ़िया चलती है। खींच के लो बस। भाई घूमो। ऊपर वही पहन लियो रेड़ो। धोड़ी पैरो धोड़े पर हो पैरो। ये हमारे पहले पैर पड़ चुके हैं। सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हूँ मैं गुलमर्ग में और यहाँ भाई बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही हुई है। ये देखो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये गाड़ी अपनी थार रॉक जिससे हम आए हैं और ये है भाई 4x2। तो इससे ज़्यादा इससे एडवेंचर तो कर नहीं सकते, मतलब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं घुसा सकते बर्फ़ में। और सुबह स्नोफॉल हुई थी पर इतनी हो नहीं पाई, थोड़ी सी हुई थी और फिर ख़त्म। पर ये कह रहे हैं कि प्रेडिक्शन है कि आज स्नोफॉल होगी और नज़ारे तो बहुत ही मस्त हैं। अभी वहाँ पे भी जाएंगे हम और आगे का प्लान अभी हमें नहीं पता कि हम सोनमर्ग निकले या ना निकलें, क्योंकि सोनमर्ग में क्या है, बर्फ़ जो है वो रास्ते पे है और यहाँ पे भाई साहब सांस चढ़ रही है। वो इसलिए चढ़ रही होगी शायद ऑक्सीजन कम हो, सर में भी दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे एक टैबलेट लेके आनी चाहिए थी सर दर्द वाली, तो ये दिक्कत नहीं होती। और भाई जूते थोड़े बढ़िया से लेके आओ क्योंकि यहाँ पे फिसलन बहुत हो रही है। तो अब नीचे जाता हूँ और ये तैयार हो रहे हैं जो मेरे साथ आए हैं, सचिन और अवतार भैया। फिर थोड़ा सा कुछ फन करते हैं, खाते हैं पीते हैं। ये है भाई कोटेज टाइप का जिसमें हम रात रुके थे, बट क्या करें मजबूरी थी रुकना, क्योंकि यहाँ पे न्यू ईयर के वक्त जो है ना सब फुल है, कुछ भी नहीं है, खाली एक बड़ी मुश्किल से मिला था। लगभग 1.5 से 2 घंटे हमने ट्रैवल मतलब इधर उधर घूमे हैं इतने सारे होटल्स में, पर कहीं नहीं मिला। भाई हो तो रही है हल्की हल्की सी, हाँ हो रही है, स्नोफॉल हो रही है भाई। स्नोफॉल हो रही है बाहर, मेरे सामने पड़ी है जस्ट अभी। भाई स्कोर पे फंस गई यार, एकदम काट दिया भाई। स्कोर पे फंस गई है। इसे पहले 2x में कर लेते हैं। उधर या ठीक लग रही है। हां ठीक लग रही है भाई। फंस गई है स्कोर पे क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है, 4x4 है नहीं तो दिक्कत होती है। ऊपर वही पहन लियो रेड़ो। हां धोड़ी पैरो धोड़े पर हो पैरो। भाई पूरी गाड़ी फंस चुकी है, अब हो सकता है कि हम ही से जाके निकल पाएँ। अगर जब तक नहीं हुई, पहले हम तैयार हो जाते हैं उसके बाद निकलवाएंगे, इतने खेलने दो इन्हें। तो भाई चारों तरफ बर्फ़ पड़ रही है, तो अब गाड़ी को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। वैसे तो हो ही जाएगी
कोई बड़ी बात है नहीं। दिक्कत कर रही है थोड़ी सी। हो गई स्टार्ट। थोड़ी सी दिक्कत करिए डीजल में करती तो है। 0 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर और स्नोफॉल सुबह हुई थी, थोड़ी सी दिख रही होगी इस पर। अब तो खैर गायब हो गई, पर स्नो है काफ़ी। लेकिन इस गाड़ी से हम ज़्यादा कर नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि भाई ये 4x2 है और अभी 4x2 अपनी स्कॉर्पियो फंस गई थी यहाँ पे, एक बड़ी मुश्किल से निकली है। तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे कि गाड़ी को इधर उधर भगा दें। 4x4 होती तो ऊपर भी चढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। 4x4 लेके नहीं आए क्योंकि थोड़ी सी हमने सोचा कि कंफर्टेबल जाएंगे, पर उसमें अनकम्फर्टेबल होते। पर यहाँ थोड़ा मज़ा आता, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो नज़ारा कुछ इस तरह का है गुलमर्ग का। बहुत ही बढ़िया नज़ारा हो रहा है। इंजन थोड़ी देर गर्म कर लेते हैं, अभी दिखाते हैं पूरे यहाँ पर, करते हैं फ़न, रील्स वील्स बनवाते हैं। भाई लोग वरना से आ रहे हैं, हम तो फिर भी थार रोक से। अब इनको देखता हूँ ये तैयार हुए या नहीं हुए अभी। तो भाई इनके चुल लग गई है गाड़ी आगे पीछे करने की। फंस जाएगी गाड़ी, फंस जाएगी। अरे भैया ये गाड़ी फंस जाएगी। अरे 4x4 नहीं है। अरे 4x4 नहीं है। नहीं, हाँ भाई लेंगे। गाड़ी अरे आगे मत ले जाओ, फंस जाएगी गाड़ी, फंस जाएगी। भाई ये ना माने, ये फंसा के मानेंगे गाड़ी को। बस बस बस। तो भाई अपनी थार रॉक्स ये खड़ी और यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो हम सोच रहे हैं कि गाड़ी को अंदर लेके जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये 4x2 है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या है तुझे पैसा? ये भाई इनकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। नो नो। तो भाई अब बिल पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। देखिए सर, आपने चिकन हाफ था आपका, ठीक है, और रोटी 8 थी, 250 मिक्स वेज था सर, ठीक है, और एक आमलेट था कल सर। जी बिल्कुल भैया, हाँ जी सर। और रूम सर्विस का आपको 200 लगते थे, हमने 100 ही लगाया। अरे यार, ठीक है सर। सर आप समझ लीजिए थोड़ा सा। और टी 1 थी सर, कॉफ़ी 3 थी सर, ब्रेड आमलेट 2 थे सर, ब्रेड टोस्ट 2 थे सर। वो टोटल बनता है सर 1650। तो भाई स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है गुलमर्ग में और आज डेट 31 तारीख है, 12वां महीना है, 30 है, सॉरी 30 तारीख है, 12वां महीना 2025। और स्नोफॉल भाई बड़ी मस्त हो रही है। अभी इतना वेट करेंगे गाड़ी ढक जाए, जब तक यहीं रुके रहेंगे भाई, ठीक है। गाड़ी ढकनी चाहिए भाई। स्नोफॉल बहुत तगड़ी हो रही है यार, ठंड भी लग रही है, स्नोफॉल भी हो रही है, तो मज़ा तो आ ही रहा है। खैर तो भाई अब तुम आ सकते हो, कश्मीर में तो पड़ रही है बर्फ़। भाई अनटच बर्फ है। सचिन यहाँ तो निशान भी ना पैरों के भी। भाई गुलमर्ग में जो है ना मज़ा आ रहा है पूरा, क्योंकि बर्फ़ जो है बहुत तगड़ी पड़ रही है और बर्फ़ ही बर्फ़ है। देखो अभी तो सिर्फ कुत्तों के निशान है, इंसान अभी आए भी नहीं है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी रील्स वील्स बनाते हैं क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है, मेन तो हमारा वही पर्पस है। अब मैं यहाँ जाता हूँ। देखो अब देखो, ये देखो, ये अभी पैर छापेगा पांडा। ये हमारे पहले पैर पड़ चुके हैं। ओ भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, स्नोफॉल के मजे ले लिए हैं। दबा के अब भाई, दबा के आगे चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। और सड़कों पे भी, गाड़ी में भी अलग मजा आता है जब स्नोफॉल होती रहती है। चल रहे हैं। इंस्टा के लिए कंटेंट शूट कर लिया, इंस्टा के लिए कर लिया भाई, इंस्टा पे फॉलो कर लो, गौरव फिट ट्रैवल है, इसका है सचिन चौधरी 0099। 0099। तो अब
यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। बर्फ़ इतनी पड़ रही है कि देखो ये पड़ रही है, शीशे पे बर्फ़ आ चुकी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। क्यों जी, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, मज़ा आया? वर्थ हो गया ना आना? बिल्कुल। बर्फ़ पड़ जाए तो वर्थ ही हो जाता है। यस। तो अभी हमारे थोड़ी देर में खांसी जुकाम होने वाले हैं कि बहुत देर हो गई ठंड में, पर कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पीछे से रील बना रहा है और पीछे से गाड़ी भी आ रही है, इसे नहीं दिख रहा। खाना खाने के लिए रुके हैं और यहाँ पे भी भाई 4x2 जो स्ट्रगल कर रही है सिर्फ इतनी सी बर्फ पे। तो 4x4 तो 4x4 ही होती है। ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस तो है पर 4x4 ही है। तो भैया किसने बोल ली इसे लाने की? मैंने तो भाई यहाँ खाना पसंद नहीं आया, अब आगे चल रहे हैं कहीं। 4x4 होती तो रुकती ना। ब्रेक मत दो ज्यादा बस, हैं? समय के हम पे तो थार भी है 4x4, पर ये बढ़िया है चलने में, कंफर्टेबल है। इधर ही दबा दो। नहीं, इसमें स्नो मोड है, बढ़िया चलती है। खींच के लो बस। तो भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखो अब कितना जाम लग रहा है, क्योंकि 31 है कल और तो पूरी जाम लग रहा है। और कल हम आए थे कुछ जाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जाते हुए तो है भी नहीं, थोड़ा सा जाम है बस। लेकिन अब इनको बहुत दिक्कत होगी। और हमें बिल्कुल साफ़ बर्फ़ मिली है, मतलब सुबह सुबह बड़ी एकदम ताज़ी, किसी के पैरों के निशान भी नहीं थे। तो हमें तो फ़ायदा हो गया, हम तो इस चीज़ में लकी मानते हैं अपने आप को। कई बार हुआ ऐसा कि केदारनाथ गया था, जब भी हमें जाम नहीं मिला। पूरा जाम है भाई जाते हुए तो। अब तो हमें उतरते हुए थोड़ा सा जाम मिल रहा है, ये इस वजह से मिल रहा होगा क्योंकि लोग ओवरटेक करके आ रहे होंगे। इस वजह से भाई आर्मी जो है ना पूरी हाई अलर्ट बैक न्यू ईयर की वजह से। हर जगह तुम्हें आर्मी दिखेगी यहाँ पे कश्मीर में। कश्मीर आए और एप्पल नहीं लेके गए तो क्या फ़ायदा। तो इतने हम एप्पल खरीद रहे हैं, इतने सचिन जो है इसका DF लेवल इंडिकेटर आ चुका है डीजल का, इतने वो इसे सही कर देगा। तो भाई ये हमें बीच रास्ते में करना पड़ा है। तो डीजल गाड़ियों में ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक कह सकते हो, पेट्रोल में ये नहीं होता। नहीं है, और भी है। DF के चक्कर में डीजल गाड़ियां एवरेज भी नहीं दे रही है। BS6 जितनी भी गाड़ियां, अगर आप ऑटो योगी को भी फॉलो करते होगे, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया कि डीजल BS6 गाड़ी आपको एवरेज नहीं देगी, और ऑटोमेटिक भी। और ये भी है भाई, जैसे अब सुबह हमने सेल्फ मारी थी, अगर थोड़ा और माइनस में टेम्परेचर चले जाता तो ये स्टार्ट भी नहीं होती। तो भाई अभी इसे रीजनरेशन होने देते हैं, फिर हमें खरीदने हैं सेब। यहाँ के सेब हमें पसंद नहीं आए, बिल्कुल ऐसे लगे जैसे हमारे यहाँ के हैं। उसके बाद हम चलते हैं, कहाँ लिया वो हमने, जम्मू में लिया। हाँ, होटल महाराजा क्रेस्ट जम्मू। वो हमने महाराजा होटल जो लिया था जम्मू में, उसी में रुकेंगे क्योंकि होटल बहुत तगड़ा है। वहाँ आज रेस्ट करेंगे, आज स्टे वहीं होगा और फिर कल निकलेंगे हम घर के लिए और कल सीधा घर पहुँच जाएंगे। भाई यहाँ से ले लिए हैं सेब कश्मीर के। अगली सीट पे रख दो ना यार, पीछे मैं अकेला ही तो बैठा हूँ। भर गई है पूरी गाड़ी। ओए वो देख के
नहीं ये फिर वापस आएगा पहले तो गाड़ी पूरी भर चुकी है। यहाँ पे भी पेटियाँ हैं, यहाँ पे भी पेटियाँ हैं नीचे रखी हैं, और अलग से भी सेब लिए हैं हमने। तो भाई एक खाने के लिए ब्रेक ले लेते हैं, तो हमें यू टर्न लेके थोड़ा उधर जाना पड़ेगा क्योंकि KFC पिज़्ज़ा वगैरह उधर ही हैं। तो वहाँ चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आगे हमारा बच जाएगा 140 किलोमीटर का रास्ता होटल के लिए जो है जम्मू में। वहाँ पे रुकेंगे आज, फिर वहाँ से निकलेंगे आगे कल, क्योंकि हमें रात में ड्राइव नहीं करनी। तो ये आ चुका है जी KFC द फूड स्ट्रीट। आज भी ना मिला ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा जी। भाई नसीब ख़राब है, ये आज भी ओपन नहीं हुआ। उस दिन कह रहा था कल हो जाएगा, आज भी नहीं हुआ। अब वापस हमें यू टर्न लेके आना पड़ेगा। भाई अब टनल आने वाली है, बहुत लंबी टनल है, लगभग कितने की है? 18 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की। 18 यार, 9 किलोमीटर की तो अटल टनल है। वो तो इससे बड़ी है, उससे तो ये बहुत लंबी है। देख लेना अगर 9 किलोमीटर उससे ज्यादा 139 है। हाँ ठीक है। देख लेना। तो भाई ये जीत चुके हैं, इन्होंने सही बताया। 8 से या 9 किलोमीटर के आसपास ही थी ये, 130 किलोमीटर निकला है। तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना कि सबसे बड़ी जो टनल है इंडिया की वो अटल टनल है या फिर उससे बड़ी भी कोई है। और हम देख लेंगे, अभी 1-2 टनल और आएगी, अभी हम बता देंगे। तो अब गाड़ी सचिन चलाएगा। यहाँ गर्मी लग रही है, वहाँ ठंड लग रही थी। भाई पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे। ये आ गया है ऊपर होटल। ये तो फैमिली रेस्टोरेंट है जो भी ओपन ही नहीं हुआ। बेटे इनॉग्रेशन ही हो रही है यहाँ पे, देख क्यों भी इनॉग्रेशन हो रही है। हाँ, ये तो ये है होटल महाराजा। यहाँ पे अपना सामान वामान रखते हैं, रूम में एंट्री करते हैं। चल रहे हैं, अब कहाँ लगाऊं गाड़ी बड़ी आप बताएं। तो पहले खाने चलें। मेरी इजाजत, खा लेते हैं। तो भाई चाबी किस पे है गाड़ी की? प्लान में थोड़ा चेंज किया है, पहले खाना खाएंगे पंजाबी हवेली पर, उसके बाद जाएंगे। जावा खड़ी है वो वाली, इसका नाम है बॉबी। पहले ऑर्डर दे दो प्लीज। एम्बियंस बहुत अच्छे है यहाँ की। तो भाई आ गया है, अपनी थाली आ गई है। मेरी थाली सचिन की थाली है। ये वो है, ये साग वाली थाली है। स्विच कर लो। खाना खा लिया है मैंने, पूरी अपनी प्लेट खाई है। बिल मंगवा दो। ये भैया ने नहीं खा पाए, सचिन ने भी अपनी लगभग कंप्लीट करी थी। जी भाई, मैं इनके चक्कर में फंस गया। मैंने मंगाया कॉफ़ी और ये वॉलनट केक, जिसे खाते हैं। आ जाओ भाई। तो अपने रूम का टूर कराता हूँ। आज का रूम है ये भाई। यहाँ वाले जो होटल के रूम है वो बहुत अच्छे हैं, ये देखो। और बाथरूम भी भाई एक नंबर है। तो भाई होटल में आ चुके हैं, खाना वाना हमने खा लिया है हवेली में। बहुत बढ़िया खाना है, मेरे सुखदेव से तो 100 गुना अच्छा खाना है। क्यों भाई, बढ़िया खाना है एकदम। और बहुत बढ़िया। अब आज सोते हैं, कल निकलेंगे घर के लिए। सुबह जल्दी निकल जाएंगे जिससे कि रात से पहले पहुंच जाएं। तो आज का व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि अब तो हम सोने ही जा रहे हैं। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।